Hello dear guys, so let's start the next session of the previous lecture. We will discussing about the units of the pressure. तो जैसे हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर को डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम लोगों ने अपने बेसिक लेवल पर पढ़ा हुआ है कि इनफैक्ट ये क्या होता है। सिंपल सी बात है कि इनफैक्ट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स शुड केप्ट कांस्टेंट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉयल्स लॉ। तो हमें इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे लिखना है, लेट अस सी। सबसे पहले आपने लिखनी है स्टेटमेंट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, फिर आप क्या लिखेंगे मैथमेटिकली, फिर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे और उसके बाद इसके 4 या 5 या 3-4 ग्राफ हैं जिसको हम कहेंगे ग्राफिकली। तो ये है एक परफेक्ट सीक्वेंस बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो लेट्स सी, let's talk about the statement of Boyle's law. Very easy to understand. At constant temperature, अगर टेम्परेचर क्या रखें कांस्टेंट, क्या मतलब कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्या मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का आपस में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं तो आपको इसके रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नंबर 1 दैट इज टेम्परेचर एंड नंबर 2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो ये रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करेंगे एक्सपेरिमेंट में तो ये दोनों का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम को अगर डिस्कस करना है तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सो लेट अस सी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। व्हाट डज इट मींस? मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां पर एक चीज अंडरस्टैंड करनी है बेटा, रिलेशनशिप 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। बहुत आसान है याद करना कि डायरेक्टली का मतलब है कि अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज कर रही है, और इनवर्सली का बिल्कुल इसका उल्टा है, अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप इन दोनों चीजों को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को किस में चेंज किया, इक्वालिटी में चेंज किया। तो आपको क्या लगाना पड़ा, बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट। याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट है हर गैस के लिए डिफरेंट होता है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ये हम फ्यूचर में अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। एंड K/P को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन कौन सी जनरेट होती है, PV = K, दैट इज अ कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने एक इक्वेशन लिखी, दैट इज P1V1 = P2V2, दैट शुड बी द कांस्टेंट। तब हम कहेंगे कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। और एक बात आपको बहुत बड़ी बता दूं, अभी से बता दूं, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैस ओनली। आप कहेंगे सर ये नई टर्म डाल दिया आपने, बिल्कुल नई टर्म है, आइडियल गैस। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, अगले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका ट्रेलर अभी से सुन लें कि जो आइडियल, देयर इज नो एनी गैस विच इज आइडियल, 100% आइडियल। कोई भी इस यूनिवर्स में कोई ऐसी गैस पाई नहीं जाती जो कि 100% आइडियल हो। गैसेस आइडियल स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हैं, राइट। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको यह बताया कि ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ को ओबे करे हम उसको आइडियल गैस का नाम देते हैं। So let us see how we can just prove the ideal gas by the experimentally. Suppose करें मेरे पास है 3 कंटेनर्स, I have 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, तीसरा लेंगे जरूरत नहीं है, आप खुद भी you can just use by yourself, like आप इसको लिख सकते हैं, तीसरा कंटेनर बना सकते हैं, लेकिन no need of that too much। मैंने कहा कि मैंने एक चीज याद रखिएगा, आपने सिलेंडर का जो साइज लेना है फिक्स लेना है दोनों एक्सपेरिमेंट में। ये ना हो कि एक सिलेंडर में आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया और दूसरे में आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया। दिस शुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द बॉयल्स लॉ, फाइन। सो इस केस में मैंने क्या किया, सिलेंडर 1 में मैंने एक गैस पैक की, और वो कोई भी गैस थी, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, कोई भी गैस थी, ठीक है। से
मैंने कहा कि इस वक्त इस गैस का वॉल्यूम कितना था, दैट वाज 2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना था, 2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट्स हम यूज करेंगे डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम जब आगे जाके आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव करूंगा उसमें कौन सा यूनिट इस्तेमाल करूंगा, डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो ये मैंने कहा कि ये गैस थी इस वक्त कोई भी इस पे अगर कोई ये कहे कि कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसा हम लोग वैक्यूम में नहीं बैठे हुए, ठीक है। हम लोग किसी ना किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बैठे हुए हैं। हम पे हमारे ऊपर डेफिनेटली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, लागू हो रहा है, राइट। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट। सो व्हाट हैपेंस हियर, 1 एटमॉस्फेयर। तो इस वक्त मैंने सपोज किया कि प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर, और इस वक्त गैस का वॉल्यूम कितना था, 2 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने क्या किया, व्हाट यू डिड, आपने प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। आपने कितना कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। और मैंने कहा कि सपोज करें इसका जो वॉल्यूम था वो 2 से डिक्रीज होकर किधर चला गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। फाइन, कितना में चला गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। वंस अगेन मैंने कहा कि इस वक्त प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना था, 2 डेसीमीटर क्यूब। जब आप इस पे प्रेशर डबल कर दिया तो इसका जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स क्या कर जाएगा, पीछे रिड्यूस हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, व्हाट हैपेंस इन दिस केस, आखिर ऐसा क्यों होता है। ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस के मॉलिक्यूल सिलेंडर में दूर दूर फैल जाएंगे। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। ये बात की। तो अभी हमने क्या देखा, सपोज करें इसका जो इनिशियल प्रेशर था उसका P1 वो कितना था, 1 एटमॉस्फेयर। इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था दैट वाज द V1, दैट इज 2 डेसीमीटर क्यूब। जब आपने इस पे P2 अप्लाई किया तो P2 क्या था, एक फाइनल प्रेशर था, वो कितना था, 2 एटमॉस्फेयर। और इसका वॉल्यूम कितना रह गया, V2, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। अभी मैंने एक स्टेटमेंट पास की, मैंने कहा दिस PV शुड बी द कांस्टेंट, दिस PV शुड बी द कांस्टेंट। आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अप्लाई वैल्यूज पुट कर दें, P1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस वॉल्यूम कितना, 2 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप P2 अप्लाई करें, P2 कितना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। तो इसका जवाब क्या आ गया, 2। इसका जवाब क्या आ गया, 2 एंड 2 दे बोथ आर द कांस्टेंट। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो यह थी जनाब हमारी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बॉयज लॉ, राइट। अब हम इस टॉपिक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाने लगे हैं, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि वाकई हम लोग जो बेसिक लेवल से डिफरेंट स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा अपर लेवल के स्टूडेंट हैं, और वो जो आपको अपर लेवल वाले जो स्टूडेंट बनाएगी, जो ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं या जो फर्दर FSC लेवल जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर लेवल स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे बॉयल्स लॉ को विद हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेट्स सी मैं कितनी किस्म के ग्राफ बनाता हूँ। ओके, पहला ग्राफ बहुत आसान है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है, ये बेसिक लेवल पे भी है। मैंने कहा कि आपने प्रेशर रखा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, प्रेशर रखा एक्स एक्सिस पे, दैट इज एक्स एक्सिस। और प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम को आपने कहां पे रखा, वाई एक्सिस पे, राइट, दैट इज डेसीमीटर क्यूब। तो अगर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आता है, लाइक दैट। फाइन, सो दिस इज द कर्व which is called as isotherm. Iso mean same, therm mean temperature. कि आपने ये कर्व कब ऑब्टेन की, when the temperature was constant. ठीक है, so this curve is called as isotherm. अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कैसे, तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, लाइक दैट। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, लाइक दैट। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, एरिया अंडर कर्व। सो दिस, अगर यहां पर सपोज किया, ये देखिए वॉल्यूम नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम की ज्यादा, और यहां पर वॉल्यूम क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर प्रेशर कितना है, मैंने सपोज किया यहां पर है 10 एटमॉस्फेयर। कितना है, 10 एटमॉस्फेयर। तो 10 एटमॉस्फेयर, यहां पे 0, यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 30, यहां पे आप कह लें 10, 20, 30 एटसेट्रा। मैंने कह लिया ये 50,
राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही, 10 एटमॉस्फेयर पे जो वॉल्यूम है वो कितना है 50 डेसीमीटर क्यूब। जैसे आपने 10 से किधर गए 20 पे चले गए तो आपके पास वॉल्यूम कितना रह गया 30। तो ये रिलेशनशिप आपको क्या बता रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। So this was the first graphical explanation of the Boyle's law, and that curve which we obtain in this case that is called as isotherm. Very interesting. अब आप क्या करते हैं, what happens अगर आप इसी कर्व को दोबारा ड्रॉ करें, इसी कर्व को दोबारा ऑब्टेन करें, ग्राफ नंबर 2 लाइक दैट। अगर आपने ये कर्व आपके पास हासिल हुई, दैट वाज आइसोथर्म। आपने कहा कि सर हमने टेम्परेचर फिक्स रखा था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, मैंने कहा कितना रखा, आपने कहा सर 0 डिग्री सेल्सियस रखा। ओके, इसका मतलब कि आप प्रेशर और वॉल्यूम के जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। मैंने कहा आपने टेम्परेचर रखना कांस्टेंट ही है, यही एक्सपेरिमेंट कितने में करना है 25 पे। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और कांस्टेंट रखेंगे, मैंने कहा कि आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यही जो कर्व है ये आपको कैसे हासिल होगी, थोड़ी सी आगे साइड वाले अगली साइड पे लाइक दैट, थोड़ा सा आगे चलेगी कर्व। आप कहते हैं ऐसा क्यों है, यूज योर कॉमन सेंस। क्यों, क्योंकि देखें आपने ये कर्व तो हासिल होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ये पहले टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जितना दूर होंगे उतना क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, ग्राफ जो है वो अगली लाइंस के ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, तो इसके दिस वाज अ लाइक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन व्हेन वी हैव चेंज द टेम्परेचर बट इट शुड रिमेन द कांस्टेंट। कीप इन माइंड, ये नहीं है कि आप 0 से आगे 1 2 3 पे आप मूव करें, नॉट एट ऑल। आपने टेम्परेचर रखना कांस्टेंट है, लेकिन पहले वाले टेम्परेचर से क्या किया, ज्यादा किया, तो ग्राफ कैसे ही शिफ्ट हो गया, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उससे ऑटोमेटिकली जो प्रेशर हो जाएगा गैसेस का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। सो दिस वाज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द 2, राइट, द सेकंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं ग्राफ नंबर 3 के ऊपर कि ग्राफ नंबर 3 हमें क्या एक्सप्लेन करता है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राफ नंबर 3। अब आपने यही ग्राफ बनाना है किसके दरमियान में, इनवर्स ऑफ, अब आपने वॉल्यूम रखा लेकिन क्या रखा 1/v, इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम कहां रखा, एक्स एक्सिस पे, और प्रेशर को कहां पे रखा, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्सिस चेंज कर सकते हैं लेकिन आपने यहां पर एक्सिस को ऐसे ही रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अदरवाइज ग्राफ आपका उल्टा आएगा, दूसरी यानी कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आएगा। फाइन, व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस, अब आपने क्या किया, अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्रेशर का और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का आपस में क्या ताल्लुक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखें आपको बड़ी टेक्निकल बात बताता हूं, हमें ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। फाइन, लेकिन हमने अब आप एक काम करें, प्रेशर को ले इस साइड पे, जी आ गया प्रेशर, तो ये क्या हो गया, दैट इज 1/v। ये तो समझ में आ रहा कि इन प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे का आपस में क्या ताल्लुक है, दैट इज इनवर्स। लेकिन अब हमने इस ग्राफ में क्या किया, वॉल्यूम का फर्दर क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। तो मैंने यानी कि ये ग्राफ कुछ आपको यू नजर आएगा, इसकी इक्वेशन में आपको कुछ यू नजर आएगी, P लाइक दैट, V के, अब हम V नहीं पुट करेंगे, V की जगह क्या पुट करेंगे, 1/v। अब हमने ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, P में और 1/v में। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, अगर ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की यूज करें कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम का भी फर्दर इनवर्स कर दिया जाए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट वन। अब आप देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेट्स सी। सो अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो द ग्राफ विच वी गेट दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, ऑब्वियसली कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर दे विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। और याद रखिएगा जब रिलेशनशिप डायरेक्ट हो जाए तो उसका जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ओके। सो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस, आप कहते हैं
कि सर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि यहां पर प्रेशर क्या है, जीरो। यहां पर प्रेशर क्या है, जीरो। अगर प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो यानी कि प्रेशर कोई भी नहीं है, सपोज करें दिस इज सिलेंडर, इस पर हमने गैस पैक की हुई है, ठीक है। इस वक्त आपने कोई भी प्रेशर जो है ना वो इस पे अप्लाई नहीं किया, कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा प्रेशर जीरो है। अगर प्रेशर जीरो हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, यानी कि प्रेशर जीरो और वॉल्यूम मैक्सिमम, पूरी जगह में फैले होंगे। लेकिन अब वॉल्यूम का उल्टा क्या होता है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये भी क्या होगा, जीरो, राइट। ये क्या होगा, जीरो। अगर V मैक्सिमम होगा देखो, 1/V क्या होगा, जीरो, दैट इज वेरी क्लोज टू जीरो। इसलिए ये पॉइंट यहां पर डॉट की फॉर्म में ओरिजिन इसका ये बनता है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि प्रेशर जीरो है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या, मैक्सिमम है। अगर गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो V मैक्सिमम हुआ, लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ, दैट इज मिनिमम, ठीक है, दैट इज जीरो। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब आप क्या करते हैं, सपोज करें ये टेम्परेचर था, इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, हमने फिक्स टेम्परेचर पे ड्रॉ किया। अगर आप क्या करते हैं, इसी ग्राफ को, इसी एक्सपेरिमेंट को करते एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, कांस्टेंट रखने, लेकिन कितना रखा, मैंने कहा कि आपने टेम्परेचर कितना रखा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करें तो यही लाइन आपको किस तरफ मूव करते हुए नजर आएगी, लाइक दैट, इस तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे टकराएंगे, उसके रिजल्ट में क्या क्रिएट होगा, प्रेशर। जब प्रेशर अप्लाई क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा। फाइन, तो ये आपको लाइन कैसे ड्रॉ करेगी, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। सपोज करें ये T1 पे नीचे और T1 पे थोड़ा सा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अगर इस डॉट को इस सामने लाइन से मिलाएं, इस जो है वो y एक्सिस से मिलाएं, तो इस वक्त प्रेशर कम है, फाइन, और इस वक्त ये प्रेशर क्या है, ज्यादा है, जिससे हमें ये पता चला, ये सपोज करें मैंने कह दिया कि लाइक दिस वन वाज द P2 एंड दिस वन वाज द P1। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन, कि अगर ये P1 था तो ये P1 कितने पे था, T1 पे, तो P2 कितने पे आ गया, T2 पे, तो डेफिनेटली द P2 इज ग्रेटर देन P1, राइट। अगर आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, इस तरफ, लाइक दैट, लाइक दैट। एक वक्त ऐसा है इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएंगे कि उसका प्रेशर जो है ना वो लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ, एंड दैट इज द लास्ट ग्राफ, दैट इज बिटवीन द प्रेशर एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी कह सकते हैं उसको, या प्रेशर वॉल्यूम आप उसका जो है वो इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, वो किस में ड्रॉ करेंगे, लास्ट ग्राफ प्रेशर को रखेंगे एक्स एक्सिस पे और यहां पर आप रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट। फाइन, अगर आप इन दोनों में ग्राफ ड्रॉ करें तो जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दें, इन दोनों की जो रेशियो होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगी, वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आप यकीन कर लें कि इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। इट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द व्हाट आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। क्या है, आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। इट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। अब कहते हैं कि ये लाइन हमें क्या बताएगी, याद रखिएगा, अगर कोई गैस उसकी लाइन क्या आ रही है, स्ट्रेट, अगर उसका ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट, इन दोनों का प्रोडक्ट में, तो मैं ये बोलूंगा कि वो गैस क्या है, आइडियल, वो गैस क्या है, आइडियल। लेकिन आप देखिएगा, मैं आगे चल के आपको बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बताऊंगा कि गैसेस जो है वो कुछ यूं जा रही है, कुछ यूं जा रही है, कुछ यूं जा रही है। तो गैसेस कभी भी आइडियल 100% नहीं होती। अगर जो गैस इस लाइन के जितना ज्यादा करीब होगी वो उतनी ज्यादा आइडियल होगी। तो ये था जनाब सिग्निफिकेंस ऑफ द दिस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, right? So this was a very interesting and elaborated form of the Boyle's law. I hope so you really enjoyed this lecture. If you really enjoyed this lecture, please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you very much guys. Have a nice time.